यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, ये जो एक आर्थिक सर्वे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुओं की आबादी घटी है, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। इस रिपोर्ट के मायने इस चुनावी सीजन में क्या हैं? नहीं, अब अगर आप देखेंगे तो ये देश में जो जनसंख्या का असंतुलन है ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर बहुत गंभीर बहस की आवश्यकता है और हम सब लोगों को मिलकर इस पर जरूर बहस करनी चाहिए। ये हमारे लिए एक बड़ा विषय है। अगर आप पूरा परिदृश्य 70-75 वर्षों का देखेंगे तो ये कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उसी का ये परिणाम और इनकी मोहब्बत की जो दुकान है ये देश को कुछ और बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहते हैं अध्यक्ष जी? क्या आप कहना चाह रहे हैं? जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है और कांग्रेस की गतिविधि रही है, देश के बंटवारे के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार दल जिसे माना गया, जो संस्था मानी गई मुस्लिम लीग, कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में है। कांग्रेस का मुस्लिम लीग का गठबंधन है और कांग्रेस लगातार देश में शरीयत लागू करने वाला विषय है और लगातार कांग्रेस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू मान्यताओं के प्रति जिस प्रकार से कांग्रेस का दुराभाव रहा है वो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे है। क्या देश को बनाना चाहती है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप इतनी बातें जो गिना रहे हैं। आपने देखा, सब आपके सामने है चीजें। कांग्रेस का जो एजेंडा है और कांग्रेस के नेता बड़े बड़े और देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी जिस प्रकार से बयान देते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस क्या बनाना चाहती है। ये बताइए कि जनसंख्या वाला जो इशू आप बता रहे हैं, क्या कोई इस सरकार कदम उठाएगी? आपकी सरकार कोई इसका भी बिल आएगा केंद्र में अगर अगली सरकार आती है? आप भी चूंकि यूपी के अध्यक्ष हैं, तमाम डिस्कशंस में आप शामिल होते हैं, ऐसी कोई योजना है भविष्य में इसको टैकल करने की, जनसंख्या का जो असंतुलन जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये निर्णय तो केंद्रीय पार्टी को, सरकार को लेना है, लेकिन ये देश के सामने एक गंभीर विषय है और हमारे लिए बड़ी चुनौती है। पता मैं आपसे और पूछूंगा, और ये इसलिए चूंकि आप यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बहन जी ने अपने उत्तराधिकारी को हटा दिया है, बड़ी चर्चा इसकी हो रही है। मायावती जी बड़ी नेता हैं प्रदेश की और 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और ये उनका आंतरिक मामला है, अंदर का विषय है उनका और उनका निर्णय है पार्टी का और उस निर्णय को आकाश आनंद जी ने भी स्वागत किया है। लेकिन कुछ बयान उन्होंने सीतापुर में, जिसमें आतंकवादियों की सरकार कहा था, मुकदमा भी दर्ज हुआ था, इस सरकार को उन्होंने आतंकवादियों की सरकार कह दिया। मुझे इसकी जानकारी नहीं। ये जो उनका फैसला है, ये क्या बीजेपी के लिए कुछ, बीजेपी का में कुछ तो आप विपक्ष, मतलब आमने सामने की पार्टियां हैं, कुछ तो। मैंने जैसे कहा, मायावती जी इतनी बड़ी नेता हैं, उनकी अपनी पार्टी है और वो अपने हिसाब से निर्णय करती हैं। उन्होंने बार बार आप कह रहे हैं बड़ी नेता है। मैं हाँ, निश्चित रूप से बड़ी नेता। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और लगातार तक उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है और 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, तो बड़ी नेता हैं और वो अपनी पार्टी में उन्हें निर्णय करने का अधिकार है। अखिलेश यादव को बड़ा नेता नहीं कहते हैं अध्यक्ष जी? अखिलेश यादव भी बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव भी बड़े नेता हैं और बड़ी विरासत को संभाल रहे हैं। दोनों में आपको, आपकी अपनी मान्यता क्या है अध्यक्ष जी, मायावती और? दोनों बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अखिलेश जी ने, मुलायम सिंह जी ने, मायावती जी ने, सबने नेतृत्व किया है। ठीक नेतृत्व था उनका। वो तो देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है। 2007 से 12 तक और 12 से 17 तक का कार्यकाल या उससे भी पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जनता सब जानती है। पूरे प्रदेश की समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा है। बात करने के लिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये बताते हुए कि ये जो जनसंख्या का संतुलन है उसके क्या परिणाम हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण का इशू है उसको लगातार उठाती जा रही है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।